everybody. So today we'll be talking about the reproduction in animals, chapter number 6, NCERT class 8. So this is part 2 to my video कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में आपको समझाया था कि कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है in humans, that how the development of a baby takes place from a zygote to a fetus to zygote to an embryo to the fetus. So अब मैंने लास्ट टॉपिक जो मैंने बताया था आपको दैट वाज अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड ये टॉपिक मैंने कहा था आपको दैट आई विल बी शेयरिंग इन द नेक्स्ट वीडियो इज विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल्स. सो लेट्स टॉक अबाउट व्हाट आर दीज एनिमल्स. क्या है ये टर्म विविपैरस एंड ओविपैरस एनिमल्स? दिस टर्म इज गिवन टू एनिमल्स व्हिच ले एग्स एंड व्हिच डू नॉट. तो oviparous animals are those animals who lay eggs, who are जिनके जो बच्चे होते हैं वो eggs से hatch होते हैं. So animals which give birth to young ones are called viviparous animals, and those animals which lay eggs are called oviparous. So the easiest way how to remember कि oviparous कौन सा है and viviparous कौन सा है, that is कि we know that eggs are called ova. तो ovi, ova, I preferably think कि फर्स्ट लेटर उसका ओ है. ओ मीन्स अंडा. सो अंडा से याद कर लो ओ अंडा. ओविपैरस which lay eggs and viviparous they do not lay eggs, they give birth to babies. So this was the easy way to remember them. अब आता है कौन कौन से एनिमल्स हैं विविपैरस एंड ओविपैरस. तो विविपैरस एनिमल्स के एग्जाम्पल होते हैं ह्यूमंस, देन डॉग्स एंड कैट्स, देन लायंस, हॉर्सेस. फिर ओविपैरस इनके होते हैं जैसे कि आते हैं स्नेक्स हो गए, देन वी आर हैविंग बर्ड्स. देन बर्ड्स के अंदर बहुत सारे जैसे कि हमारा ऑस्ट्रिच, लाइक ऑस्ट्रिच इज द बर्ड विच इज हैविंग द लार्जेस्ट एग. सो दिस इज अ फन फैक्ट. तो ऐसे जो बर्ड्स एंड स्नेक्स रेप्टाइल्स जो होते हैं they are termed as oviparous animals. That was about oviparous and viviparous. इसका next topic is young ones to adults, यानी कि metamorphosis की बात हो रही है इस टॉपिक में. So what is metamorphosis? So the transformation of a larva into an adult through drastic changes is called metamorphosis. Metamorphosis सिर्फ और सिर्फ होता है इन कैट हो गया हमारा कैटरपिलर्स में हो गया, देन टैडपोल में हो गया, जहाँ पे ड्रास्टिक चेंज हो रहा है. In humans, we do not do metamorphosis because there is no drastic change. When there is a newborn baby and when there is teenage, इस जो एकदम young age होता है उसके लिए we able to find out कि हाँ बहुत सारे चीज़ें मैच कर रहे होते हैं from the adult human. अच्छा ठीक है, उनके दो पैर होते हैं, दो हाथ होते हैं, एक सर होता है. Well, this is very general, but you are able to find out कि yes, this is a human baby. उनके बहुत सारी चीजें आर सिमिलर बिटवीन एन अडल्ट एंड अ यंग वन. बट इन अ कैटरपिलर एंड इन अ फ्रॉग, इन अ टोड, दिस इज वेरी डिफरेंट. कि कैटरपिलर के अंदर पहले वो एकदम कैटरपिलर होता है, एकदम डिफरेंट काइंड ऑफ लाइक अ वर्म, एंड देन व्हेन इट ग्रोज इट चेंजेस इनटू अ बटरफ्लाई. मतलब एकदम जमीन आसमान का डिफरेंस. सिमिलरली इन अ फ्रॉग दोज आर एग्स. एग से दे टर्न इनटू लाइक अ फिश टाइप, जिनका एक मुंह होता है एंड पीछे एक टेल टाइप एक होता है ना, फिन टाइप समथिंग होता है, वियर से होते हैं बहुत. वो उससे दे टोटली चेंज, दे डेवलप लेग्स, देन दे डेवलप अ डिफरेंट बॉडी पूरा. सो जब ड्रास्टिक चेंज हो रहा होता है दैट इज टर्म्ड एज मेटामॉर्फोसिस. सो द लाइफ साइकिल ऑफ अ सिल्कवॉर्म वो क्या होता है? फर्स्ट इट इज द एग, then the larva or the caterpillar, then comes the pupa, and then the adult. That is for a silkworm. Then for butterflies भी ऐसा ही होता है, वो pupa से सब फिर वो चेंज होके एक बटरफ्लाई बन जाता है. जब वो तो कुकून के अंदर को बंद कर लेता है उसके बाद when it is changing into a butterfly, totally different, drastic change, therefore metamorphosis. Second example is frog. तो पहले वो egg होता है, then a tadpole or larva, and then the adult. These are the three distinct stages of a frog. So that was about the life cycle of a frog. अब हमारा जो last topic है in this chapter, it is
asexual reproduction. हमने पूरे चैप्टर के अंदर बात की that how is sexual reproduction done in humans. Now comes the topic, now comes the idea कि how is asexual reproduction done. तो it is done, अभी यहाँ पे एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं हमें अबाउट एन हाइड्रा एंड एन अमीबा. बट ये asexual reproduction it happens in many other organisms. बहुत सारे लाइक स्पोर फॉर्मेशन हो गया, फ्रैगमेंटेशन हो गया. बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट बडिंग इन हाइड्रा एंड बाइनरी फिशन इन अमीबा. सो हाउ इज बडिंग डन इन हाइड्रा? तो हाइड्रा के पहले हम लोग एक बार एक रफ फिगर सा सोच लेते थे दिमाग में दैट व्हाट यू से अ वास्ट टाइप, नीचे से मोटा फिर पतला होकर ऐसे जाता है वो, एंड ऊपर इट इज हैविंग अ लॉट ऑफ टेंटिकल्स, दोज लाइंस टाइप जो चीज निकलते हैं उसके वाइन्स, जो एक वो कहते हैं प्रोजेक्शन काइंड ऑफ, वो जो लंबे 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 बालों की तरह जो खड़े रहते हैं उसके, दोज आर नोन एज द टेंटिकल्स. तो दैट इज, ये हमारे की में जा गया एक हाइड्रा का. तो अब होता ये है दैट द बल्जेस दैट इन ईच हाइड्रा देयर माइट बी वन और मोर बल्जेस. तो उन बल्जेस का क्या होता है कि उनके साइड से एक छोटा सा लाइक एक मोटा एक छोटा मोटा सा एक कुछ एक फूल जाता है काइंड ऑफ यू कैन से. तो वो जो एक बल्ज होता है दैट इज नोन एज अ बड. सो द आउटग्रोथ्स फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट, these buds, these grow into a new organism, a new individual. organism तो नहीं, individual. कि एक उससे एक छोटा सा यहाँ पे प्रोजेक्शन सा होता है, छोटू सा एक बड होता है. वो बड से वो बड़ा होते 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 इट गेन्स इट्स ओन टेंटिकल्स. करते करते आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम इट डिटैचेस फ्रॉम द पेरेंट. वो एक जो था हमारा हाइड्रा जिसका एक बल्ज था यहाँ पे, वो जब बल्ज बड़ा हो जाता है, वो बड बड़ा हो जाता है, इट डिटैचेस. सो देन वी आर हैविंग टू हाइड्रास. So this is a type of asexual reproduction in budding, in hydra through budding. So that was one type of asexual reproduction, budding. Second comes binary fission, which happens in amoeba. Amoeba are like shapeless figures. तो वो हमने पिछले साल भी सीखा था that कैसे वो खाना खाते हैं. Like they are having मतलब how are they have eating food. वो that was in the earlier grade in 7th. इस साल हम पढ़ेंगे हाउ आर दे रिप्रोड्यूसिंग. तो जैसे कि हमने तब सीखा था कि अमोइबा कैन चेंज इट्स शेप. वो अपना हमेशा अगर इफ हैज टू मूव व्हेन इट इज डूइंग लोकोमोशन, व्हेन इट इज मूविंग, तो तब वो अपना बॉडी लाइक उसका जो फिगर होता है वो उसको चेंज कर सकता है. जैसे हम ह्यूमंस, हमारा फिक्स्ड है, हम लोग चेंज नहीं कर सकते, बट द अमोइबा दे आर एबल टू चेंज इट. तो वैसे ही होता ये है दैट द अमोइबा व्हिच इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म, it divides its nucleus into two nuclei. अमोइबा है, इसके अंदर मान लो एक यहाँ पे एक न्यूक्लियस है. there is a small ball type nucleus. होता ये है that the अमोइबा वो अपने आप को डिवाइड करना शुरू करता है. ऐसे डिवाइड करते करते वो दो अलग अलग अमोइबा में फॉर्म करता है. and when these two different amoeba, these individuals are formed, these are termed as daughter amoeba. So the division of its nucleus into two nuclei. So what happens then is the division of its body into two. Each part receives its own nucleus. अगर nucleus ना हो then it won't be able to survive. It won't survive नहीं, जिंदा ही नहीं होगा वो. So that is why दो पार्ट में डिवाइड हुआ, दोनों को अपना एक न्यूक्लियस मिलता है. So then two amoeba are produced. So this was the two types of asexual reproduction, budding in hydra and binary fission in amoeba. So binary fission हुआ, and apart from budding and binary fission, like I said, there are a lot of other types of asexual reproduction which we have learned in earlier grades, and we learn more and more about in higher grades. So that is all, and I hope आपको अच्छा लगा, आपको कॉन्सेप्ट्स काफी क्लियर हो गए जो रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर नंबर 6 क्लास 8 NCERT में दिया गया है. So thank you so much, and please don't forget to like and subscribe my video and my channel. So thank you. Bye.